चलिए अब देखिए हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रीपोजिशन में ये हम लोग इनटू पढ़ चुके हैं, ऐड पढ़ चुके हैं, विद पढ़ चुके हैं, उसी क्रम में हम लोग आगे देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लगातार इसको देखते रहिए और नोट्स बनाते चलिए, है ना। तो इसी कड़ी बाबू आज का जो हमारा प्रीपोजिशन है क्या है, थ्रो है। देखिए जो थ्रो है ना, और अक्रॉस, दो ऐसे प्रीपोजिशन है जिसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, थ्रो और अक्रॉस में। तो देखिए हम लोग आज थ्रो को देख रहे हैं, उसके बाद अक्रॉस को देखेंगे। पढ़ने के बाद मैं आशा करूंगा कि कहीं से कोई डाउट नहीं बचेगा आपके अंदर। देखो बाबू, जो थ्रो का मतलब होता है बाई मीन्स ऑफ, बाई मीन्स ऑफ मतलब के माध्यम से या के जरिए ना। थ्रो का जो हिंदी अर्थ होता है क्या होता है, के माध्यम से या के जरिए। आइए हम लोग देख रहे हैं ना, करें कि आई हैव कम टू नो अबाउट दिस डैश अ मीडिया रिपोर्ट। अरे बाबू कि आई हैव कम टू नो, हम लोग इसे जाने हैं, अबाउट दिस इसके बारे में, हम लोग मैं इसके बारे में जाना हूं, डैश अ मीडिया रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से या मीडिया रिपोर्ट के जरिए। यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, थ्रू। मतलब इसका मतलब हुआ कि आई हैव कम टू नो अबाउट दिस थ्रू अ मीडिया रिपोर्ट, हम लोग इसके बारे में मीडिया रिपोर्ट के जरिए या के माध्यम से जाने हैं। देखो आगे, इट वाज डैश पंकज दैट आई गॉट दिस जॉब, इट वाज डैश पंकज, यह पंकज के जरिए है ना, यह पंकज के माध्यम से हुआ है कि आई गॉट दिस जॉब, मैं यह नौकरी पाया हूं। मैंने पंकज के माध्यम से या पंकज के जरिए हुआ कि मैं यह नौकरी पाया हूं। यहाँ पर किसका प्रयोग करोगे, आई हैव गॉट दिस बुक, आई हैव गॉट दिस बुक, मैंने यह किताब पाया डैश द लाइब्रेरी, मतलब मैं यह किताब लाइब्रेरी के जरिए या लाइब्रेरी के माध्यम से किताब पाया हूँ। होता है ना कि कहाँ से किताब मिला, तो भाई तो लाइब्रेरी से मैं लिया हूँ, लाइब्रेरी के माध्यम से मिला है या लाइब्रेरी के जरिए मिला है, या उस व्यक्ति के जरिए मेरा काम हुआ है, या इस व्यक्ति के जरिए या इस व्यक्ति के माध्यम से ये मेरा काम हुआ। जहां पर के जरिए या के माध्यम आएगा हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, थ्रू का। तो आई हैव गॉट दिस बुक, मैं यह किताब पाया हूं डैश द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के जरिए या लाइब्रेरी के माध्यम से। हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, तो थ्रो का ये पहला यूज हुआ, ठीक है। जो थ्रो का सेकेंड यूज है ना, उसमें हम लोग को बहुत बढ़िया समझना पड़ेगा, समझना। तो आइए देख मेरे भाई, है ना, जो थ्रो का दूसरा यूजेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप समझिए और जहां नहीं समझ बोलिएगा, ठीक है। देखो मैं एक आपको बात समझाऊं थ्रो के लिए, यहां समझिए ध्यान से। देखिए अगर यहाँ दिया है कि थ्रो का दूसरा यूजेज फ्रॉम वन साइड टू द अदर, मतलब इस पार से उस पार, या आप इसको ऐसे समझिए बाबू, से होकर, अपने भाषा में समझने का प्रयास करिए, से होकर या अंदर से होकर, ध्यान समझना, से होकर या अंदर से होकर। बाबू थ्रो का एक अर्थ ऐसे समझिए, से होकर या अंदर से होकर। अब देखो थ्रो का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां किसी माध्यम से कोई काम हो, किसी माध्यम के द्वारा कोई काम, माने ये हम लोग कह सकते हैं कि थ्रो में किसी माध्यम का होना क्या होता है, जरूरी होता है। जो ये थ्रो है ना, इसमें किसी ना किसी माध्यम का होना जरूरी होगा। जैसे मैं घर में आया, मैं घर में आया, तो जब मैं घर में आया तो किसी किस माध्यम से आए होंगे, दरवाजे से आए होंगे, खिड़की से आए होंगे, है ना। तो यही है कि जिस माध्यम से आएंगे थ्रो का प्रयोग, है ना, क्या उसमें किसी माध्यम का होना जरूरी है। देखिए ध्यान से, है ना, या अर्थ का निकला से होकर ना, नहीं होता है कि जैसे वो दरवाजे से होकर गई, है ना, ट्रेन सुरंग से होकर गुजरी, अरे समझे ना, वह लड़की दरवाजे से अंदर आई,
तो अंदर किसके माध्यम से आई है या किससे होकर आई है? दरवाजे से होकर। आप देखिए ध्यान से, बाबू दिया है, अब थ्रो का प्रयोग मतलब देखो जो भी होता है इस पार से उस पार, है ना। अब देखा दिया है कि कैन यू सी, क्या आप देख सकते हैं, डैश द ग्लास, शीशे में। आप शीशा देखते हैं, ग्लास, ग्लास मैंने ग्लास से क्या समझ रहे, कैसा शीशा बताइए। देखिए शीशा, तो ग्लास और मिरर में क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस होता है। देखो अगर हम लोग देखिए, ये आपका ग्लास है, ये क्या है आपका, देखिए जैसे मैं इसमें देखूंगा इस उस पार की तो दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी। देखिए तो ये क्या है, ग्लास, हम ग्लास में इस पार से उस पार देख सकते हैं, इस पार से उस पार देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। जब इस पार से उस पार का अर्थ हम देख सकते हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा। अब बाबू दिया है मिरर, क्या दिया है, मिरर, कैन शिल्पा सी द मिरर। अब देखो मिरर का मतलब ये होता है कि मतलब एक ओर से दिखाई देगा, आप पीछे से क्या किया गया हो, कलई किया गया हो, कुछ ना कुछ लगाया गया हो, मैंने क्या आप इसके आर पार देख सकते हैं। जैसे मान लो मैं पेन दिखाई देगा मुझको तो क्या रोक लेगा, अगर यही शीशा रहेगा, ये रहेगा, ग्लास रहेगा, देखो दिखाई दे रहा है कि दिखाई दे रहा है, तो ग्लास का मतलब हम इस पार से उस पार देख सकते हैं। लेकिन अगर यही हम मिरर की बात करेंगे तो इस पार से उस पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो आपको बात समझ में आया, देखिए तो हम अगर इस पार से उस पार देख सकते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, क्या आप मिरर में इस पार से देख सकते हैं, नहीं ना। तो यहाँ का आएगा कैन शिल्पा सी डैश द मिरर, क्या शिल्पा मिरर में दर्पण में देख सकती है। बात समझ में आई आप लोग को। यहाँ बताइए थ्रो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मिरर में हम इस पार से उस पार देख नहीं सकते हैं, और जब नहीं देख पाएंगे तो थ्रो का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए द ट्रेन वाज पासिंग डैश द टनल, टनल समझ में आता है, सुरंग। देखो इससे मान लो ये हमारे ट्रेन की पटरी है, चल रही है, इस पर ट्रेन आ रही है और आगे आपका सुरंग दिया है, ये क्या दिया गया है, सुरंग। तो जब ये गुजरेगी तो इसे होकर गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी, ट्रेन इस सुरंग से होकर गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी, बोलिए। जब ट्रेन किसी चीज से होकर या किसी माध्यम से होकर गुजरेगी तो हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, ट्रेन है ना, सुरंग से होकर गुजर रही थी। जैसे मान लो कि अभी ट्रेन चल रही है, आगे सुरंग पड़ने वाला है, तो जब जाएगी तो उसे होकर जाएगी ना, तो जब होकर जाएगी बाबू तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो द ट्रेन वाज पासिंग थ्रू द टनल, जो ट्रेन थी सुरंग से होकर गुजर रही थी, सुरंग से होकर गुजर रही थी। देखो एक गर्ल विद हर ब्लू आईज, एक लड़की थी, इसकी आंखें क्या थी, नीला था। ये आपको ऐसे दे दिया गया थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर, ए गर्ल विद हर ब्लू आईज पास डैश द डोर। देखिए कि एक लड़की पास गुजरी डैश द डोर मतलब दरवाजे से। जैसे मान लो ये कमरा है, एक लड़की तो अभी दरवाजे से गई, दरवाजे से होकर गई, तो से होकर जाना या गुजरना या उसमें से होकर जाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, थ्रो का। तो बाबू यहाँ पर क्या आएगा, थ्रो। अब यहाँ देखिए ये ब्लैक कैट, एक काली बिल्ली केम इनटू द रूम, कमरे में आई, डैश द विंडो, खिड़की से होकर, किसके माध्यम से आई है, खिड़की से होकर, है ना। तो देखना इसका मतलब क्या होता है, से होकर या अंदर से होकर। तो आप यहाँ पर किसका प्रयोग करोगे, थ्रो। तो याद रखना जैसे कि आपका जहां थ्रू पढ़ रहे हो तो इसका अर्थ निकलता है से होकर, है ना, या अंदर से होकर गुजरना। अरे बात समझ में। आइए देखिए करे कि दिस डेज, है ना, देखो एक बात, चुनाव का माहौल चल रहा है ना, आधा जो नेता है ना किसी पार्टी के पागल हो गए हैं, मैंने अपनी संस्कृति को खुदे नष्ट कर रहे हैं, है ना, कौन क्या बोले कोई मतलबे नहीं है उसको,
वो कह रहा है कि वो कुछ बोला तो वो विरोधी हुआ, वो कुछ बोला तो वो विरोधी है। अपना मतलब मेन मुद्दा पर काम नहीं करे, बस धर्म के संकट में बता रहे हैं। अब निरहू जो है कह रहा है कि जो क्या वहाँ बोला है तो वो मतलब ये हिंदुए नहीं, जो ये काम नहीं कर क्या वो हिंदू नहीं। मतलब इन लोगों का यही क्या है, उसी पर एग्जाम्पल ही है। देखिए बाबू, दिस डेज इन दिनों, है ना, इन दिनों दिनेश लाल वाज पासिंग, माने इन दिनों दिनेश लाल गुजर रहा है डैश द मेंटल पेन, माने मानसिक पीड़ा से। किससे गुजर रहा है? मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है। तो बाबू, तो आप यहाँ पर किसका प्रयोग करोगे? चलिए आगे देखिए ना बाबू, आगे देखिए। आप लोग शादी ब्याह में जयमाल देखे हो, है ना? देखो, करे कि द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम, दुल्हा और दुल्हन वर वॉकिंग, चल रहे थे डैश द स्टाइल। देखो स्टाइल का मतलब ये होता है, देखो दो तरफ कुर्सी लगा है ना, अब बीच में रहता होता है दुल्हन के आने के लिए, उसी को स्टाइल कहते हैं, ठीक है? जो बीच में रहता होता है जिसे उसकर आती है, वही कह रहा है कि दुल्हन और दुल्हा वर वॉकिंग, चल रहे थे डैश द स्टाइल, मतलब क्या उसके से होकर क्या कर रहे थे? गुजर रहे थे। किससे होकर? जैसे आप देखते हैं जयमाल का सेट हो गया, इधर भी कुर्सी इधर लगा रहता है ना, अब बीच में क्या रहता है? रास्ता, तो उस रास्ते से होकर चल रहे थे या गुजर रहे थे। तो क्या यहाँ पर किसका प्रयोग करोगे? आगे देखो, अब देखो ये ध्यान से समझना है। देखो ये आपके डबल फिलर, देख मेरे भाई समझ ध्यान से इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि द बेगर वेंट डैश द मार्केट। अब बताओ यहां पर आप क्या फील करोगे? क्या आएगा? बहुत सुंदर है, ध्यान समझिएगा। देखो माने जो आज का हमारा जो दौर चल रहा है ना, भिखारी, कई तरह के भिखारी हो गए हैं। अब एक बात पर समझो, अगर बाबू ये हमारा मार्केट है, क्या है? मॉर्केट है, और बाबू ये हमारा बेगर माने भिखारी है। ये बताओ कि मार्केट में क्या होता है? या तो खरीदा जाता है या तो बेचा जाता है। मार्केट इसलिए बना है ना, या तो आप खरीदिए या तो बेचिए। आज भिखारी है ना, क्या है ये? भिखारी। अब ये बताओ कि भिखारी उस व्यक्ति को कहा जाएगा जो जाकर मार्केट में मार्केटिंग करेगा, उसको भिखारी कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा ना जी। तो भिखारी फिर कहाँ है वो भाई? अब क्या ऐसा तो 500 रुपया शर्ट पैंट किनने के बाद हम भिखारी हैं? या तो कहीं भाई थोड़ी खाना दे दो, हमारा भोजन है क्या, पहले उनको पैंट दे दो, फाटल कुर्ता दे दो, तो मुझे ना भिखारी होगा। लेकिन देखिए, तो अगर देखो ध्यान से, मार्केट में भिखारी तो जा नहीं सकता है क्रय विक्रय के लिए। आज जब क्रय विक्रय की बात होगा तो ध्यान रखना कि मार्केट के पहले द का भी प्रयोग नहीं होगा। यदि मार्केट में क्रय विक्रय की बात होगा तो मार्केट के पहले द का भी प्रयोग नहीं होगा। तो अब ये बात है कि भिखारी है तो मार्केट में जाएगा नहीं, तो क्या होगा? मार्केट से गुजरेगा, 2 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो, ऐसे चलता जाएगा, वो क्रय विक्रय नहीं करेगा। तो अब बताओ वो मार्केट में जाएगा कि मार्केट से होकर गुजरेगा? मार्केट से होकर गुजरेगा। लेकिन हम लोग बचपन से पढ़ते हैं वेंट टू, अनु गो टू, हम लिखा है एकदम मैंने शुरुआत से दिमाग में रुका हुआ है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हाँ, अब देखिए दो तरीका है। अगर ये बताओ कि मार्केट में जाएगा तो कोई मार्केट में क्या करने जाता है? क्रय विक्रय करने के लिए, तो टू का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन बताओ जब भिखारी हो गया है तो भिखारी मार्केट में जाए क्रय विक्रय करने के लिए नहीं, क्या होगा? मार्केट से वो गुजरेगा।
दूसरा तरीका एक और ये है कि बाबू जब मार्केट के पहले द लगेगा तो इसका मतलब वहां क्रय विक्रय की बात नहीं होगा, मैंने क्या होगा, बस आने जाने की बात कर रहा है। अरे बात समझ में, इसलिए अगर यहाँ द लग गए, देखो अगर इसमें क्रय विक्रय की बात होता तो द का प्रयोग नहीं करते। जैसे विद्यालय है, विद्यालय में पढ़ने और पढ़ाने की बात हो जाएगा तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आई गो टू स्कूल, तो मैं इसका मैं स्कूल में जाता हूँ पढ़ने या पढ़ाने के लिए। आई गो टू द स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ लेकिन पढ़ने के लिए नहीं, कोई दूसरा काम से, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये हम आपको आर्टिकल में पढ़ाएंगे, ठीक है। ये सारा चैप्टर कहीं ना कहीं आपके आएंगे। तो देखिए थ्रो के लिए इतना ही, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बंद करिए।